जय हिंद सबको। करियर मेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम स्पेशली बात करने आए हैं बीपीएससी एईडीओ को लेकर। इसमें कुछ बच्चों को गलतफहमी हो गया है कि कैसे होगा, क्या करना होगा। तो आज सारा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी है सारा क्लियर कर देंगे। बिल्कुल एक एक बात को हम समझा देंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लें और जो भी एईडीओ के तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनका भी एग्जाम है, उन तक जरूर पहुंचा दें। किन्हीं का कोई गलतफहमी की वजह से रिजल्ट रुक जाए, ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा उनके साथ हो। तो आप जरूर एक एक बात को मेरा ध्यान से आप समझ लें कि क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी होगी आपकी, कैसे हमें लास्ट समय में, अंत समय में तैयारी करना है। तो आइए इस बात को हम अच्छे से एक एक बात को, पॉइंट को समझते हैं बारीकी से, है ना। लास्ट टाइम में, लास्ट समय में आपका ये एग्जाम हाथ से ना निकल पाए, थोड़ा सा गलतफहमी की वजह से, ये हमें जान लेना बेजरूरी होगा। तो आइए, क्या यहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही है बच्चों के साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं कि क्या ऐसा है, तो समझ लीजिए क्या बात है, पूरा माजरा क्या है समझ लीजिएगा। आपका सिलेबस जो है एईडीओ का, आपको पता ही होगा कि हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका सबसे पहला जो बात होने वाला है वो जीके जीएस की बात होने वाला है। ये आपका टोटल अगर मार्क्स की बात करिएगा, तो क्वेश्चन की बात करिएगा, तो हमारे जो क्वेश्चन इसमें हैं वो भाई 100 क्वेश्चन पूछने जा रहा है आपसे, ठीक है। हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो कितना होगा, जीके जीएस का 100 क्वेश्चंस होगा। अगर आप बात कर लो जरा यहाँ पे मैथ्स का और रीजनिंग का, अगर हम मैथ और रीजनिंग की बात करें भाई, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये भी हमारा जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछा जाएगा। हर एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा, यहाँ से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक बात रहा है आपका, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को तंग कर रहा है वो हमारा क्या है, हमारा है भाई इंग्लिश और आपका हो जाएगा हिंदी। ये हिंदी और इंग्लिश को लेकर बच्चों में ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रखा है। क्या कंफ्यूजन हो गया है जरा समझ लीजिएगा। ये जो हमारा हिंदी और इंग्लिश, ये जो टोटल हमारा होगा ये 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि इस 100 में आपका जो इंग्लिश की बात करेगा वो करेगा 30 का, ठीक है। हमारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश का कितना होने वाला है, 30 होने वाला है। और हिंदी का जो आपका आने वाला है क्वेश्चन वो कितना आने वाला है, 70 आने वाला है। अब कहोगे तो एक क्या सर, एक क्या कंफ्यूजन था, क्या गलतफहमी है बच्चों के बीच में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो गलतफहमी बनाकर रखा हुआ है या बन गया है कि ये जो हमारा इंग्लिश और हिंदी है भाई, ये क्या है, क्वालिफाइंग है। हाँ भाई ध्यान से समझिएगा, हमने क्या आपसे कहा, ये क्या बना हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो भाई मेरे, एक बात आपको जान लेना है, बहुत अच्छे से जान लेना है कि बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी आपका क्वालिफाइंग होगा, लेकिन भाई मेरे ये अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छे से नोटिस में मेंशन किया हुआ था कि ये जो आपका 30 नंबर और यहाँ 70 है, इसमें आपको 30% है ना, दोनों का भैया कितना परसेंट, 30% लाना अनिवार्य है, कंपलसरी हो जाता है। बच्चे एक गलतफहमी में जी रहे हैं कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, बस एग्जाम में बैठ जाना है। ना भाई ना, रुकना पड़ेगा। आप अगर इस गलती के वजह से अगर आपका रिजल्ट रुक जाए भाई, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। तो आपको क्या है यहाँ पे समझना है कि ये जो 30 और 70 का जो हमारा रेशियो चल रहा है, इसमें आपका दोनों का 30% है ना। अगर हम बात कर लें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का अगर हम 30% की बात करें भाई, तो आपका हो जाएगा 3 3 9, मतलब हमारा यहाँ पे 9 नंबर, ठीक है, 9 है ना, ये अंक लाने जरूरी हो जाएंगे, है ना। इंग्लिश में 9 नंबर लाना जरूरी है। अगर नहीं लाओगे तो एक और बात सीख लो बेटा, आपका आगे जो रीजनिंग है, मैथ्स है ना, और जीके है, एक कॉपी चेक होने नहीं जा रहा।
समझ आओ इसका कितना यहां पे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इंग्लिश और हिंदी में क्वालिफाइंग नहीं करते हैं, मतलब इसका 30% नहीं आता है, आपका इंग्लिश में अगर 9 नहीं आया और यहां पे हम हिंदी की बात कर ले, इसका 30% कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, है ना। 7 3 21। यहां पे हिंदी में 21 और इंग्लिश में 9, ये आपका लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। गलती से भी क्वालिफाइंग समझकर तैयारी मत करिए कि हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आपका रोकने का काम करेगा। तो आपको ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि आपको इंग्लिश और हिंदी पर भी मेहनत करना है। जो बैठे हुए ये सोचकर कि सिर्फ हमें जीके जीएस और मैथ रीजनिंग पे काम करना है, ये तो क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग है, लेकिन ये आपका अनिवार्य है, कंपलसरी है कि 9 नंबर जब आप लाते हैं इंग्लिश में, 21 नंबर जब लाते हैं हिंदी में, तभी आपका भाई मैथ का और जीके जीएस का क्या होगा, कॉपी चेक होगा। जब आप मेरे भाई जब यहां पे क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो फिर आगे का कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो जीके जीएस में तुम कितना भी ला लो भाई, है ना, 100 में 90 ला लो, 80 ला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपको इंग्लिश और हिंदी को छोड़ना नहीं है। आप इसमें ज्यादा आपको फोकस करना है अपने जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग पर ही, लेकिन इसको आपको देखते रहना है। कोई भी मार्केट से बुक हिंदी के लेकर आइए, जो भी अच्छा है आप देख लीजिएगा, और वहां पे क्या करना है, आपको इसको भी देखते रहना है। इंग्लिश के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैरियर मेंटर से आप जुड़ सकते हैं। इंग्लिश का हम लोग वहां पे करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपका एडीओ में उसे बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैथ्स और रीजनिंग है इस पे आपको फोकस ज्यादा करना है, जीके जीएस पे फोकस ज्यादा करना है। अब हमारा जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है, ये क्या होने वाला है, तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अब अंत समय है, लास्ट समय में बहुत सारे जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनका कहना है कि अब ये जो एग्जाम होने वाला है भाई, वो जनवरी में होने वाला है या फरवरी मार्च तक जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि भाई आप ये जान लो, हाँ ठीक है, ये डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन आपको मानकर ये चलना है कि मेरे पास भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ है, जनवरी में ही मेरा एग्जाम होने वाला है। आप इसको लेकर ही तैयारी करें, इसको लेकर ही, जनवरी को लेकर ही तैयारी करें। आप अपने मेहनत को दोगुना चौगुना बढ़ा दीजिए। अगर मान लो कि हमारा जनवरी में एग्जाम नहीं भी होता है, फरवरी जाए या मार्च जाए या अप्रैल जाए, है ना, अगर जाता भी है भाई, अगर हमारा तैयारी जबरदस्त हुआ है तो आगे भी अगर एग्जाम लेगा तो हमारा और बेहतर ही होगा, कमने तो वाला है तो नहीं, है ना। तो आप ये सोच लो, कभी भी मार्च को लेकर आप तैयारी मत करें कि हमारा एग्जाम मार्च में होने वाला है। आप लेकर चले कि जनवरी में हो जाए, मे बी, ठीक है। तो आप जनवरी को लेकर ही तैयारी करिए। आपको कम से कम भाई इसमें जीके जीएस में अगर बात करें तो मेन आपका ये रोल प्ले करता है और मैच करता है। तो कम से कम अब पर डे, अब आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, है ना, एक मंथ मुश्किल से बचा हुआ है। अगर जनवरी को हम टारगेट करें तो अगर मान लीजिए कि आप कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन तो भाई पर डे रिवीजन करो। जितने भी एमसीक्यू हैं क्वेश्चन, आप इसको पर डे 300 तक टारगेट रखिए कि रिवीजन कर ही जाना है। इतना करना ही पड़ेगा भाई। ये आपका करो या मरो का समय है। आप जी जान लगा दे मेरे भाई, सबका रिजल्ट होना चाहिए। अब जो बच्चे जितना मेहनत करेंगे, जितना आप शक्कर डालोगे, उतना ही मीठा होगा। तो आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगा कि किन बच्चों का रिजल्ट होगा। क्योंकि जो बच्चे बैठने वाले एग्जाम में भी, है ना, 7-8 लाख तो बच्चे, 6 से 7 या 8 लाख तो बच्चे जरूर बैठेंगे, है ना। तो यहां पे आपको याद रखना है कि अगर इतना बच्चे बैठने जा रहे हैं तो आपको कितना मेहनत करना होगा। 6-7 लाख तो हम अप्रोक्स ऐसी बता रहे हैं ना, ज्यादा भी हो सकता है।
तो आपको इतना में फाइट करना है तो आपका मेहनत कितना होना चाहिए आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं ना। तो कम से कम 250 से 300 जीके पर डे आपको रिवीजन करना है, याद नहीं करना है। याद तो होने वाला नहीं है एक मंथ में, आपको पर डे उतना से गुजरना होगा, देखना होगा। जब आप देखे रहे होगे ना तो एग्जाम में आपसे बन जाएगा। तो आपको रोज उतना रिवीजन करना है, रोज पढ़ जाना है। टाइम अब है नहीं, अंत समय है ना। उसी तरह से मैथ का भी आप प्रैक्टिस करें, मैथ का भी प्रैक्टिस करें। कोई भी बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल का है या और भी जो भी किताबें हैं मार्केट में, जो भी आपके पास है, 2-4 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक। देखो बच्चे क्या करते हैं ना कि जीके के 5 किताब लाकर रख लिया ना, भाई 5 मत पढ़ना है, अब सिर्फ एक पढ़ना है। एक को टारगेट करो, उसी को सारा रट जाओ, सारा जितना हो सके रट जाओ ना। 5 के चक्कर में ना आप गड़बड़ कर दीजिएगा। कोई भी एक बुक लीजिए, सारे में वही चीज होता है दिया हुआ, आप एक ही को 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, 3 बार बनाइए। समझ में आ रहा है? तो ए वाला हमारा जो बात हुआ, हमने आपको तरीका बताया कैसे आपको लास्ट समय में पढ़ना है। आई होप कि कुछ बच्चों को ये वीडियो हेल्पफुल होगा, उनको जो गलतफहमी बना हुआ था वो दूर हो गया होगा। तो आपको क्वालिफाइंग समझकर इसको नहीं छोड़ना है, आपको 9 नंबर लाना है, 21 नंबर लाना है। इस पे आप विचार करें और इसको लेकर भी साथ में चलें। तो आई होप कि ये बातें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर सही है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे AEDO की तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।